यूपीएपीओ मुख्य परीक्षा के जो 16 माइनर लॉज हैं उनमें सबसे बड़ा जो आपका एक्ट है वो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके संबंध में तो इसमें टोटल 94 सेक्शंस हैं, बट आपके 91 से 94 तक रिपील है। टोटल इसमें 90 है, बट अब यहाँ प्री के पर्पज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, रेयर इसमें से अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने, ठीक है, यानी कि अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी की वहां से ही ज्यादा पूछा जाएगा तो वो आपके जो है लगभग 10 से 15 सेक्शंस हैं 90 से। और क्योंकि हम लोग जानते हैं 16 है, एक ही एक्ट के अंदर है, तो ऐसे नहीं कि एक से बहुत ज्यादा पूछ लेंगे। जहां तक लग रहा है इस एक्ट में अगर पूछा जाएगा तो छोटी छोटी जो टिप्पणियां जैसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो गया, उनका प्रमाणीकरण हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं उनके बारे में टिप्पणियां पूछ सकते हैं। और बाकी जो है प्रॉब्लम बेस्ड जो एक आपका पोर्शन आता है, जो आपका ऑप्शन मटेरियल्स का आता है, आपका साइबर आतंकवाद के बारे में आता है, ऑफेंस आता है, ये सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेस्ड पूछी जाएंगी, नॉर्मली नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। लेकिन आज जो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ये डिफरेंस, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ये यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा। और वास्तव में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि आखिर इन दोनों में क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम सबसे पहले बात ये करें कि क्या इन दोनों को कहीं पर डिफाइन किया गया है, तो बिल्कुल डिफाइन किया गया है। देखिए जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको तो 2P के अंदर डिफाइन किया गया है। किसमें डिफाइन किया गया है? 2P में डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जो डिफाइन किया गया 2PA में डिफाइन किया गया। सेक्शन 3A में भी इसके बारे में प्रोविजन है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जो मोस्टली ऐड किया गया है ये आपका 2009 के संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर को कहां पर दिया हुआ है? 2P के अंदर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कहां दिया हुआ है? 2P के अंदर दिया हुआ है। अब हमारा सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, तो यहाँ इनकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, सबसे पहले आप जो इनका डिफरेंस लिखेंगे वो अर्थ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉर्मल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो इनकी जो 2P में और 2PA में जो डेफिनेशन दी हुई है आप उसको भी फर्स्ट डिफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए पहले पहले सेक्शंस में तो इनकी डेफिनेशन दी, जैसे 2P में डेफिनेशन है, 2Q में इसका सर्टिफिकेट है, 2TA में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की क्या है डेफिनेशन दी हुई है। तो वहां पर 2T और B में जो है उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बिल्कुल सर्टिफिकेट बनेंगे क्योंकि आप लोग वहां पे तो देखते हो साक्ष्य अधिनियम के अंदर किस तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उनका क्या सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है, इसीलिए ठीक है, तब ये मान्य होती है। अब सबसे पहले इनके मीनिंग पर आते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या हस्ताक्षर एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, यानी कि इसका ऐसा नहीं कि एक छोटे से स्कोप में यूज किया जाता है, नहीं, बहुत जगह यूज किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक तरीका, जैसे आपको जिस टाइप किया हुआ आपका कोई नाम है या आपके फिंगरप्रिंट्स हैं या आपका हस्ताक्षर किया हुआ फोटो है, ठीक है, जिसे दस्तावेज पर आप अपनी सहमति जता रहे, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा। जबकि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ही एक है तो फोरम, लेकिन ये बहुत सेफ्टी वाला होता है, सुरक्षित प्रकार का। इसको जो आपको गुड़ लेके नहीं बोलते, क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर आधारित होता है, ठीक है, किस पर? क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर। अब अगर हम यहाँ कहेंगे सेक्शन 2P में क्या डेफिनेशन दी हुई है इसकी, तो देखिए सेक्शन 2P ये कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर से किसी उपयोगकर्ता मतलब जिसको यूज करने वाला सब्सक्राइबर बोला गया यहाँ पर इंग्लिश में उसको, ठीक है, जो यूज करने वाला व्यक्ति है वो सेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रोसेसर से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणिक अभिधि प्रमाण अभिप्रेत है। यानी कि नॉर्मल सिंपल डिफाइन नहीं किया गया सबसे, केवल क्या कहा गया है कि उपयोगकर्ता जो इसको सेक्शन 3 में जो प्रोसेस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या करवा रहा है, उसको सर्टिफाइड करा रहा है। क्यों सर्टिफाइड करने की बात कही गई है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अब नेक्स्ट आता है हमारा तकनीक वाला। देखिए जो अब क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं याद रखिएगा, लेकिन जो ये डिजिटल सिग्नेचर है इसमें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग है, किए EY वाला, ठीक है, ये वाला किए चाबी वाला, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको शॉर्ट में PKI कहते हैं का यूज किया जाता है।
और इसमें एक यूनिक गणितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट बनता है, यानी कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा बिल्कुल सेफ होता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिसका ये डिजिटल सिग्नेचर है, अगर उसकी कंसेंट के बिना कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उसको पता चल जाएगा, चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि सिंपल लिख रहा है गणितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, बाद में बताएंगे, क्योंकि नॉर्मली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप लोग भी करते हैं, नॉर्मल पर्सन भी करता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर हर जगह यूज नहीं होते। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, प्रमाणीकरण, तो सबसे पहले सेक्शन 3 में हमने देखा है कि प्रमाणीकरण के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, सेक्शन 3 के अंदर किया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उनका क्या ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, क्योंकि चैप्टर 2 में आता है और 2 में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, बट हमें फिलहाल इतना बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, फास्ट टाइम आपका लास्ट टाइम चल रहा है, लगभग अगर मैं बात करूं 8 दिन आपकी परीक्षा के बचे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन तो देखिए आपको जो है ट्रेवल में ही लग जाएगा, इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर को एक जो अधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण होता है ना, उसके द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट से सत्यापित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, डिजिटल सर्टिफिकेट से सत्यापित किया जाता है और प्रमाणन प्राधिकरण के द्वारा सत्यापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए किसी भी मतलब प्रमाणन प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं होती, कोई स्पेशल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती कि भाई आपको इसको ऑथेंटिकेशन कराना है किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से। अब बात आती है इसकी सुरक्षा की, तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा, और नॉर्मल मत समझिए, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा है, बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा क्या है कि सिग्नेचर में बदलाव, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में अगर कोई बदलाव है या छेड़छाड़ है तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर में वाले दस्तावेज में कोई भी बदलाव होने पर हस्ताक्षर इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो आपकी बड़ी बड़ी ट्रेड वगैरह होती है उनमें यूज होता है, तो इसीलिए इसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, अगर किया जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। पांचवा इसका इनका डिफरेंस क्या है, देखिए फिफ्थ डिफरेंस है इनका यूज, कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर यूज करते हैं ना रोजमर्रा के सामान्य कार्य, जैसे कि आप कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हो या कोई ईमेल कर रहे हो, आप कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करते हो, आपने कोई एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल किया तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, अपना सिग्नेचर करके देते हो, उसको स्कैन कर देते हो, वहां पर वो चिपक के आ जाता है, वो चीजें तो वही तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो उपयोग वहां पर इस तरह के नॉर्मली काम में इसके लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उच्च सुरक्षा वाले दस्तावेज, जैसे कि कोई बैंकिंग का कोई काम होता है, कोई सरकारी टेंडर होता है, कोई आपका कानूनी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उनमें आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है, तो ये यूज का आपका डिफरेंस हो गया। अगर वैलिडिटी को देखें तो देखो कानूनी मान्यता दोनों की होती है, यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल क्या है, वैलिड है, यानी कि जगह और परिस्थितियों के हिसाब से दोनों की जरूरत है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में वैलिड मानी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके 6 यहाँ पर डिफरेंसेस हो गए, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा लिख लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2P 2TA के अंतर्गत बिल्कुल दोनों को पूछा गया है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर या तो टिप्पणी के तौर पर, डिफरेंस के तौर पर इन दोनों को 100% पूछा जाएगा, मैं 99% भी नहीं कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर को 100% जो है यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको यहाँ पर तैयार करें। ये तो केवल डिफरेंस हो गया, इसके अलावा कि भाई अब इसमें और क्या कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सारे सेक्शंस बताएंगे कि इसमें आपको कौन कौन से सेक्शन तैयार करने हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।